ऑलराउंडर के हालचाल। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और हाँ, आज से अपन एक्सप्लेन करने वाले हैं हमारे लेजेंडरी मास्टर याओ लाओ की स्टोरी को। और हाँ, मास्टर की एक अलग सा नोवेल है जिसमें 33 चैप्टर हैं और इन चैप्टरों में आपको पता चलेगा कि हमारे मास्टर कौन से क्लैन से हैं और आखिर हमारी जान की मम्मी को मास्टर की अंगूठी कैसे मिली थी और आखिरकार मास्टर को उनके ही क्लैन से क्यों बाहर निकाल दिया गया था और तो और होल ऑफ सोल का लीडर मास्टर के पीछे क्यों पड़ा है और आखिरकार वो मास्टर से क्या चाहता है जो उसके लिए हमारे आचार इतने जरूरी हैं। और इसके अलावा आपको बहुत से सवालों का जवाब मिलेगा। और हाँ, इसमें उस सवाल का भी जवाब हो सकता है जब हमारे आचार मतलब कि उस फाइट को भी बता सकते हैं जो फाइट हमारे मास्टर ने पॉइजन बॉडी से की थी। और इसके बारे में हमारे जान को मास्टर ने पॉइजन गर्ल से मिलते समय बताया था। और इसके अलावा मास्टर की स्टोरी में मास्टर को फ्लेम मंत्र कैसे मिला इसके बारे में भी बताया जाएगा। तो इन्हीं सब बातों से आप समझ ही गए होंगे कि मास्टर की स्टोरी के 33 चैप्टर बहुत ही ज्यादा खास हैं। तो फिर क्या बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत से पहले हमें एक छोटी सी कहानी सुनाई जाती है कि इस दुनिया में सिर्फ ताकतवर का ही सम्मान किया जाता है, कमजोरों में लात देकर यहाँ से फेंक दिया जाता है या फिर उन्हें मार दिया जाता है। और इसी दुनिया में हमें बताया जाता है कि 8 सबसे पावरफुल दल हैं, मतलब कि क्लैन हैं जो इस दुनिया पर राज करते हैं। और हाँ, इन 8 क्लैनों में से एक क्लैन हमारे जान का भी है और इन्हीं 8 क्लैनों में से एक क्लैन हमारे मास्टर का भी है। और हाँ, इन्हीं 8 क्लैनों में से एक क्लैन हमारी यूनर का भी है, मतलब कि हमारे लोंडे की पहली गर्लफ्रेंड का। और हाँ, एक और बात, इन्हीं 8 क्लैनों में से एक क्लैन हमारे जान का सबसे बड़ा दुश्मन जिसका नाम है हैंग टियाडी उसका भी है। चलो छोड़ो इन बातों को, स्टोरी पर आते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें एक सबसे पहले बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी को बताया जाता है जिसके ऊपर एक शहर बसा हुआ है। अब इसके बाद इस पहाड़ी पर बसे हुए लोगों के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर कितने स्कूल हैं, कौन सा व्यक्ति क्या करता है, कौन सा व्यक्ति किस जगह पर रहता है। और इसके अलावा एक और जगह को बताया जाता है जहाँ पर बहुत व्यक्तियों के नाम लिखे हुए थे। और इस जगह के बारे में बताया जाता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि यहाँ पर उसी व्यक्ति का नाम लिखा होता है जो बहुत ही ज्यादा काबिल होता है। और तो और जिस व्यक्ति का भी यहाँ पर नाम लिखा हो गया उसे इस क्लैन का बहुत ही खास व्यक्ति माना जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें एक छोटी सी जगह का सीन बताया जाता है जहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और इन्हीं बच्चों में से एक का नाम होता है याओ चैन, मतलब कि याओ लाओ। लेकिन तभी यहाँ पर इन बच्चों के फादर आते हैं और इन सबसे आपस में पूछने लगते हैं। लेकिन तभी याओ लाओ के भी फादर आते हैं, मतलब कि हमारे मास्टर के भी फादर आते हैं और वो हमारे मास्टर से पूछने लगते हैं, मतलब कि याओ लाओ से पूछने लगते हैं कि याओ लाओ आज तुमने क्या किया जो तुम्हारी मोम इतना ज्यादा नाराज है। तो इस पर याओ लाओ का एक दोस्त कहता है कि इसने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस इसने फ्लावर बास को मतलब कि फ्लावर पोट में एक गोली को रिफाइन कर दिया जिसकी वजह से वो फ्लावर पोट टूट गया। और जब हमारे याओ लाओ के दोस्त के पिता ये सुनते हैं तो वो याओ लाओ के पिता से कहने लगते हैं कि वो इसलिए नाराज हैं क्योंकि तुमने वो फ्लावर पोट उनकी एनिवर्सरी पर दिया था जो कि उनके लिए बहुत ही खास था। अब इतने में याओ लाओ भी अपने पिता से कहने लगता है कि पिताजी मैं तो सिर्फ थोड़ी सी मस्ती कर रहा था, मुझे पता नहीं था कि माँ के लिए वो फ्लावर पोट इतना ज्यादा कीमती था। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें याओ लाओ का घर का सीन बताया जाता है जहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लेडी याओ लाओ के पिताजी पर गुस्सा हो रही है कि तुम इसे यहाँ पर वापस क्यों ले आए, तुम्हें पता है इसने आज क्या किया है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो लेडी शांत हो जाती है और वो याओ लाओ से कहती है, मतलब कि अपने बच्चे से कहती है कि मैंने आज तुम्हारे लिए चिकन लेग फिश बनाया है, मुझे पता है कि तुम्हें चिकन लेग फिश बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, हम सब डिनर करेंगे। अब इसके साथ साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें डिनर करने का सीन बताया जाता है जहाँ पर वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। लेकिन तभी हमारा याओ लाओ अपनी मोम से पूछता है कि मोम मुझे बताइए कि फादर ने आपको प्रपोज कैसे किया। और भाई अपने बच्चे की ऐसी बात सुनकर याओ लाओ की मोम वहाँ पर शर्माने लगती है और वो याओ लाओ से कहती है कि अभी तुम बहुत ही छोटे हो, तुम थोड़े बड़े हो जाओ फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि लड़कियों को कैसे पटाया जाता है, मतलब कि सॉरी लड़कियों को कैसे प्रपोज किया जाता है। तो इस पर याओ लाओ भी अपनी मोम से कहता है कि मोम मैं बड़ा हो चुका हूँ, आज मैंने स्कूल में एक नई टेक्निक सीखी है। और यह कहती ही याओ लाओ उस टेबल पर चढ़ जाता है और अपनी टेक्निक बताने लगता है। लेकिन याओ लाओ ने वो टेक्निक आज ही सीखी थी इसलिए वो इतनी अच्छी तरीके से उस टेक्निक को वहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। यह देखकर याओ लाओ की मोम वहाँ पर हंसने लगती है। और फिर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें एक खिड़की का सीन बताया जाता है जहाँ पर याओ लाओ उसके फादर और मोम ठाड़े हुई है और बाहर वो एक चीज को देख रहे हैं जिसका नाम मोनोमेंट होता है। अब इतने में याओ लाओ के फादर याओ लाओ से कुछ कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें एक विशेष जगह पर ले चलता हूँ। और याओ लाओ के फादर यह कहते हैं याओ लाओ और उसकी मोम को वहाँ से ले जाने लगते हैं और ले जाते वो मोनोमेंट की जगह से भी गुजरती हैं और भी एक टावर की टॉप पर पहुंच जाती है। वहाँ पर याओ चैन के फादर याओ लाओ से कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हारी मोम और मैं। और जैसे याओ लाओ से उसके फादर ये वाली बात कहने वाले थे तभी याओ लाओ की मोम उसके पैरों पर एक जोर से लात देती है जिस वजह से याओ लाओ के फादर टॉपिक बदल देती हैं और याओ लाओ को मोनोमेंट के बारे में बताने लगती हैं कि ये जगह
हमारे क्लैन के लिए एक बहुत ही खास जगह है। इस जगह पर सिर्फ उन्हीं लोगों का नाम लिखा जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं या इस क्लैन के लिए बहुत ही खास होते हैं। हमारी फैमिली में भी तुम्हारे ग्रैंड पापा मतलब कि सॉरी दादाजी का भी नाम इस पर लिखा है और उनके बाद से कोई भी नहीं आया है जो इस मोनूमेंट पर हमारे फैमिली का नाम लिख सके। और यह कहते ही याओलाओ के फादर उदास हो जाते हैं और उन्हें उदास देखकर याओलाओ की मॉम उनका हाथ पकड़ लेती है। लेकिन भाई हमारे याओलाओ को कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए वो भी अपने फादर का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि फादर आप चिंता बिल्कुल भी मत करो, एक दिन मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँगा और आपका नाम भी इस मोनूमेंट पर लिख कर बताऊंगा। और अब इसी सीन के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर 8 साल बाद का सीन बताया जाता है जहाँ पर याओलाओ एक ट्रेनिंग रूम में ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो अपनी ट्रेनिंग से मतलब कि अपनी ड्यूकी से मतलब कि अपनी शक्तियों से तरह तरह के अटैक बना रहा होता है। अब इतने में वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि मोटा होता है और वो याओलाओ से कहता है कि चलो याओलाओ मुझे बहुत भूख लगी है। तो याओलाओ भी कह देता है कि ठीक है चलो। अब यहाँ पर इनके बीच थोड़ी बहुत बात होती है, इस लड़के के बारे में बताया जाता है, इसके फादर के बारे में बताया जाता है और इसके बाद ये लड़का यहाँ से खा पी कर चला जाता है। अब इतने में हमारे याओलाओ के फादर कहते हैं कि चलो मेरे साथ चलो छत के ऊपर। अब वहाँ पर ये पहुंच जाते हैं और याओलाओ के फादर कहते हैं कि मुझे अपनी शक्तियां बताओ। तो याओलाओ भी चलता है तो वो अपने एक पावरफुल मुक्का बनाता है और अपने पिता की छाती में जोर से मार देता है। पिताजी भी उसकी मुक्के को नहीं रोकते और अपने बेटे की मुक्के को अपनी छाती में महसूस करते हैं और फिर वहाँ पर कहते हैं कि डाओजी 6 स्टार ठीक है अच्छा है। अब यहाँ पर याओलाओ के पिता याओलाओ से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट कोई मेथड का इंतजाम करूंगा। मुझे पता है कि वो बहुत ज्यादा महंगे आते हैं लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट कोई मेथड का इंतजाम कर सकूं। अब यहाँ पर याओलाओ अपने पिता से कहता है कि पिताजी मुझे क्यू मेथड की कोई जरूरत नहीं, मैं नॉर्मल क्यू मेथड से भी अपने आप को ट्रेनिंग कर सकता हूँ। लेकिन याओलाओ की इस बात पर याओलाओ के फादर कुछ नहीं कहते और वो कहते हैं कि चलो अब सोने चलते हैं। और फिर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें सुबह का सीन बताया जाता है जहाँ पर याओलाओ के फादर दोबारा से एक मिशन के लिए चले जाते हैं। याओलाओ ने जाते हुए देखकर थोड़ा दुखी होता है लेकिन वो घर के अंदर आकर वहाँ पर नाश्ता करने लगता है। वहाँ पर याओलाओ की मॉम समझ जाती है कि याओलाओ किस कारण दुखी हो रहा है, इसलिए वो कहती हैं कि याओलाओ तुम चिंता मत करो, हमारे पास सेविंग्स हैं जिससे कि हम तुम्हारे लिए एक बेस्ट कोई मेथड खरीद सकते हैं और तुम इस बात की भी चिंता मत करो, तुम्हारे फादर बहुत जल्दी इस जॉब को छोड़ देंगे और इसके बाद फिर वो हमारे याओ क्लैन के एक सोल्जर्स बन जाएंगे। और फिर का इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हाँ मुझे पता है कि 2-3 एपिसोड आपको इंटरेस्टेड नहीं लगेंगे लेकिन उसके बाद फिर ज्यादा इंटरेस्टेड लगेंगे। खैर कोई बात नहीं, अगले एपिसोड में और भी ज्यादा शॉर्ट तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड